मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पब्लिक मीडिया न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक चहेते विधायक जिन्होंने अपने काम से लोगों का दिल तो जीता ही है, लेकिन इस समय बिहार से आए हैं। वो बिहार से अपना दौरा करके आए हैं। उनसे उस चीज पे ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे बात करते हैं कि दीपावली इस समय आ चुकी है और अजय मावर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को, देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामना। माँ लक्ष्मी, गणेश जी महाराज और छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। गोवर्धन बाबा की पर्वत की कृपा आप पर बनी रहे। सब लोगों को यशमान, धन, कीर्ति स्थायी रूप से प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है। आप अभी बिहार के दौरे पे थे, वहां किस तरह का माहौल लग रहा है? क्या लग रहा है कि किस तरह की सरकार बनने वाली है और क्या तैयारी चल रही है वहां पर? बिहार में विकास की बहार है जी। फिर से एक बार एनडीए सरकार है, तो हम आश्वस्त हैं। महागठबंधन लठबंधन हो गया है जी। और वो बहुत कोसों पीछे छूट गया है। सिर्फ फुटबॉल जारी है जी। फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। हम लोगों की जो गठबंधन है एनडीए जी। वो बिल्कुल, आपने देखा होगा कि सब एक दूसरे को बैकिंग कर रहे हैं, अच्छे से मदद कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कैंप किया है। कुछ थोड़े बहुत जो जिनकी टिकटें नहीं हुई या एस्पिरेंट थे उनको भी सबको समझाने का काम किया। सब लोग एक दिशा, एक लक्ष्य में लगे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बहुत पॉपुलैरिटी है। जीविका बहन हो या पेंशन 1100 रुपये कर दी, या फिर 10,000 का जो जीविका दीदी के तहत जी। जी। दिया गया है, और आगे जो अच्छा काम करेंगे उनको 2 लाख का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा 125 यूनिट बिजली फ्री दी है। डेवलपमेंट गांव गांव हो गया है। जहां 5 बजे के बाद लोग निकल नहीं सकते थे, वहां शाम को आराम से सैर सपाटा करते हैं। जी। और शहर के अंदर भी आप जेपी सेतु देखें या कोई और, तो डबल डेकर बसें चलती हैं, आपको लगेगा कि आप किसी बहुत डेवलप्ड कंट्री में आए हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है। मुझे लगता है किसान को सम्मान राशि मिली है। मुझे लगता है लोगों का काम हुआ है। बिजली जिस बिहार में 2 घंटे नहीं आती थी, उस बिहार में मिनिमम 22 घंटे बिजली है। तो चहुं दिशा विकास दिख रही है। लोग जो 12-12 घंटे का सफर करते थे वो 12 घंटे 2 घंटे में तब्दील हो गया। क्या इतनी बड़ी फर्क भी आ सकती है किसी राज्य में? वो राज्य बिहार है। नक्सलियों का बोलबाला था जी। सामूहिक नरसंहार हुआ करते थे। उसी पे बात कर रहा था मैं। बड़ा वहां पर अलग ही नक्सलियों ने तो अपना एक तरह से हुक्म चला रखा था, पूरी तरह से बिहार को काबू में कर रखा था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी आगे बढ़े हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है उनके जो पैर है वो कपकपा रहे हैं इस समय। निश्चित रूप से बहुत फर्क पड़ा है और अब तो अल्टीमेटम दे दिया गया है जी। 31 जनवरी 2026 तक सब लोग सरेंडर कर दें, नहीं तो गोली की जगह गोला जाएगा। जी। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है। जी। लगभग 90 जिला देश के नक्सल प्रभावित थे, आज 8 जिले रह गए हैं और 31 मार्च 2026 तक हम जीरो करके देश में नक्सल फ्री भारत करेंगे की घोषणा करेंगे। अच्छा, एक सवाल और था मेरा कि इस दीपावली पर नई सौगात के तौर पर गोंडा विधानसभा क्षेत्र को आप क्या देने वाले हैं? क्योंकि गोंडा विधानसभा क्षेत्र जो है, पहले भी इस बात की चर्चा रही थी कि सीवर की समस्या लेकर बहुत परेशान रहे लोग, आज भी परेशान है। अब वो विधायक अजय मावर जी इस पे किस तरह का काम कर रहे हैं? क्योंकि अब गोंडा विधानसभा चाहता है कि आने वाली जो दिवाली हो उस पर कम से कम इतना तो हो जाए कि यहाँ पानी भराव की समस्या ना रहे। किस तरह की सौगात देना चाहेंगे दीपावली पे? किस तरह का गिफ्ट तोहफा देना चाहेंगे अपनी जनता को गोंडा विधानसभा की? गोंडा विधानसभा की जनता के लिए सदैव काम किया है। जल भराव, जहां तक आप कह रहे हैं, जल भराव तो आज की डेट में 0% है जी। जल भराव नहीं है मेरे यहाँ। 8-8 घंटे बारिश होने के बाद भी कोई कह नहीं सकता जल भराव है। अब कोई छोटी गली दिखाए जहाँ नालियां खुद ही रेसिडेंट वालों ने बंद कर रखी है, तो उसमें तो कोई क्या करेगा? उनको खुद ध्यान रखना चाहिए। बाकी बड़े बड़े मेन सड़कों पर कहीं जल भराव नहीं था। रही सीवर की बात, सीवर एक समस्या मेरे यहाँ बहुत बड़ी रही, विकट समस्या रही, मेरे चुनाव के समय रही, आपको पता है जी। लेकिन अभी इतना फर्क तो आ गया कि जो कंप्लेन लगभग 250 कंप्लेन रोज की आती थी जी, वो 25-30 पर आ गई है। 25-30 पे आ गई, यानी कि इतना हो गया है। जबकि अभी तो ऑपरेशन स्टार्ट ढंग से नहीं हुआ, अभी सफाई हुआ, खाली सफाई में इतना आ गया है।
अब जो बोन फ्रैक्चर्स ऑफ सीवर एंड वाटर लाइन्स जी वो हैं, उसको हम सब लगभग हमने टेंडर आउट कर लिया है। मुझे लग रहा है अगले 6 महीने में काफ़ी कुछ इसमें भी ठीक हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही थी, आपको मालूम होगा कि 1000 mm की और 800 mm की 2 लाइनें थे, जी तो एक ट्रस्ट ब्रीच के कारण केजरीवाल सरकार ने 86 लाख रुपए के लिए उसको रोक रखा था। जी वो पास हो गया है, टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी वो बन जाएगा। अगले 4-5 महीने में 800 लाइन वाली तो चालू हो जाएगी। 1000 mm वाली लाइन में अभी वक्त लगेगा। अगले साल दिवाली के पहले उसको भी चालू कर देंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट जो 79 करोड़ की लागत से अमित शाह जी ने अभी आपको शिलान्यास किया था नवरात्र के आसपास, तो वो भी जो है काम चालू हो जाए तो यमुना जी में ट्रीटेड प्लांट में ही के माध्यम से ही जाएगा जी साफ पानी जाएगा। सीवर की जो ब्लॉकेज है वो सुपर सेकर्स के माध्यम से भी हम साफ कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जीरो टॉलरेंस पर लेके जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, हवा भी साफ होगी, यमुना भी साफ होगी और गोंडा विधानसभा में निश्चित रूप से जो सीवर की समस्या है उसको 0% पर हम लेकर आएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन एक दिक्कत अंत में जरूर रह जाती है, जी जहाँ जहाँ बहुत 35-40 वर्ष पुरानी लाइनें हैं 250 mm की, आबादी 4 गुना बढ़ गई है, तो आखिर कितना भी करें तो डेली का अपशिष्ट बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम सफ़र करते हैं। लाइनें जो पुरानी हो गई हैं, अब जैसे भजनपुरा मार्केट में 11-12 फुट नीचे लाइन चली गई जी है, बिल्कुल चली गई। लेकिन अगर मैं उसको दोबारा से ठीक करने जाऊं 3 महीने मार्केट वाले तैयार नहीं होते। जी अब 3 महीने मार्केट डिस्टर्ब तो होगा, बिल्कुल होगा जी, तो अब उससे ए ब्लॉक बी ब्लॉक भजनपुरा फंस जाता है। तो प्रभावित हो ऐसे जाता कई जगह जहां पब्लिक की मार्केट की दिक्कतें हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी कॉलोनीज है, हैं, कॉलोनी है। तो इसके कारण दिक्कतें हैं। अदरवाइज हम तो आईजीएल भी हम लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। गंगोत्री विहार एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी में हम काम खोल रहे हैं। गोंडा गांव को हम देने वाले हैं, अरविंद नगर का काम पूरा करेंगे। पिछले टेन्योर में मैंने 9 कॉलोनीज को दी थी। इस टेन्योर में पूरी विधानसभा को 100% आईजीएल युक्त करने का संकल्प मेरे मन में है और जो मैं करने वाला हूँ। चलिए, ये क्षेत्रीय विधायक श्री अजय मावर जी हमारे साथ जुड़े थे, बातचीत करी। इन्होंने बताया कि अब हम क्षेत्र वासियों के लिए किस तरह की सौगात ला रहे हैं और सबसे बड़ी बात बिहार के चुनाव को उन्होंने साफ कह दिया है कि सरकार जो है वो सही तरीके से सही मायने में अब बनने जा रही है एनडीए की। और तमाम ऐसी तस्वीरें और भी दिखाते रहेंगे। कैमरामैन अनुज के साथ रोहित शर्मा, दिल्ली, पब्लिक मीडिया न्यूज।